जय हिंद। तो पिछला वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर के बारे में बताया था, उसमें मैंने कुछ टॉपिक ही क्लियर किया था। तो यह वीडियो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होगा और इसमें जो है सो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में और कुछ टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। हाँ, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके पहला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका वहाँ से सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो इस टॉपिक को समझने में, इस वीडियो को समझने में आपको बहुत आसानी होगा। तो समझिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के टोटल दो नियम है। पहला नियम यह कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो है सो एक ही तल में होता है। यह क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण। इसको समझिए। जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है, क्या है? समतल दर्पण। इसमें कहीं से प्रकाश का किरण आ रहा है, मान लीजिए ये टॉर्च है, यहाँ से प्रकाश का किरण आ रहा है, तो दर्पण के सतह पे पड़ने वाली किरण क्या होगा? आपतित किरण। और वही किरण जब दर्पण के सतह से टकरा कर वापस पीछे लौटती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और अभिलंब क्या होता है सो समझिए, दर्पण के सतह पर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अभिलंब कहेंगे। तो तीनों चीज समझ में आ गया। आपतित किरण का देखिए यह बिंदु, परावर्तित किरण का यह बिंदु, अभिलंब का यह बिंदु, क्या है? तीनों एक ही तल में है। तो पहला नियम यही कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। अब दूसरा नियम क्या कहता है सो समझिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम का दूसरा नियम यह कहता है आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के क्या है? बराबर है। जैसे मान लीजिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? परावर्तन कोण। यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो उस स्थिति में परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा? 50 डिग्री। एग्जाम में पूछेगा यदि आपतन कोण का मान 70 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना है? तो आप लोग क्या कीजिएगा? 70 डिग्री, यानी दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। एक चीज हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, उस चीज को समझिएगा। जैसे कहेगा कोई गाड़ी है जिसका स्पीड जो है, रियल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसी चीज को अगर हम किसी समतल दर्पण में देखेंगे या फिर दर्पण में देखेंगे तो उसका स्पीड दर्पण में कितना हो जाएगा? तो वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्या होता है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी किसी भी चीज का स्पीड जो है वह दर्पण में क्या होता है? दुगुना हो जाता है। इस चीज को एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, यदि किसी कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दर्पण में उसका स्पीड कितना होगा? तो 40 का 80 लिखिएगा, 50 का क्या लिखिएगा? 100 लिखिएगा। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला टॉपिक आता है प्रतिबिंब किसको कहते हैं। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण है, परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन घटना क्या होता है इसको हम अगला टॉपिक में समझाएंगे। तो फिलहाल समझिए, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या फिर कटती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो देखिए जब जिस स्थिति में कटेगा तो उस स्थिति में प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पूछेगा एग्जाम में जो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब कुल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आता है वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो परिभाषा यहीं से क्लियर है। देखिए यहाँ पे दो बात मैंने लिखा है, एक कटती है और दूसरा है कटती हुई प्रतीत होती है। तो यही दोनों परिभाषा क्लियर करता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब का अगर परिभाषा का लिखने के लिए उसको आप लोग इस तरह से लिखिएगा, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, प्रकाश के परावर्तन में भी प्रतिबिंब बनेगा और प्रकाश के अपवर्तन में भी प्रतिबिंब बनेगा। दोनों कंडीशन में दो प्रतिबिंब बनेगा, या तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, परिभाषा में वास्तविक प्रतिबिंब का यहीं तक लिखना है आपको, जिस बिंदु पर कटती है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा आप लोग कुछ इस तरह लिखेगा, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यही है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है वो। अब देखिए अगला टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखने के लिए कहेगा एग्जाम में। तो यह समझिए क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा मैंने ऊपर में बतलाया और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा मैंने ऊपर में बतलाया। अब अंतर क्या होता है सो समझिए। सबसे पहला अंतर आता है वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। यह क्या होता है? वास्तविक कटान से बनता है। वहीं पर अगर काल्पनिक प्रतिबिंब का चर्चा करेंगे तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होता है? काल्पनिक कटान से बनता है। आगे हम फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे जो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे करता है सो और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे करता है ये चीज को। अब आता है वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह हमेशा उल्टा बनता है। पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यह हमेशा जो है उल्टा बनता है। और वहीं पर अगर हम काल्पनिक प्रतिबिंब का चर्चा करेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यह हमेशा आपको सीधा बनेगा। अब आता है वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह दर्पण के सामने में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको दर्पण के सामने में बनेगा। और वहीं पे अगर हम काल्पनिक प्रतिबिंब का चर्चा करेंगे तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इनमें से किस दर्पण में जो है, सॉरी इनमें से कौन सा प्रतिबिंब जो है और दर्पण के पीछे बनेगा, तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यही तीन चार जो है अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। चलिए अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। अब देखिए अब अगला टॉपिक आता है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को लिखिए। तो इसको कैसे बनाएंगे सो समझिए। तो इसकी विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहले आता है यह प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, यानी समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? आपका काल्पनिक होगा। उसके बाद आता है काल्पनिक प्रतिबिंब को जो है सो पर्दा पर नहीं उतारा जाता है, तो इसलिए हम लिखा हुआ इसमें, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है।
समतल दर्पण वाला द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। यह हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है। जैसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण यहाँ पर है और आप जो है यहाँ पे इसके सामने में खड़ा है 50 मीटर पे, तो आपका जो प्रतिबिंब जो है सो दर्पण के पीछे 50 मीटर पे बनेगा। तो यही चीज़ को इसमें बताया गया है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में क्या होता है, बराबर दूरी पे बनता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु 50 मीटर के डिस्टेंस पे है तो उसका जो फिगर कितना डिस्टेंस पे बनेगा, 50 मीटर पे। उसका यह पारस्व प्रतिवर्तन को दर्शाता है। यह क्या होता है सो समझो। इससे आगे जो टॉपिक होगा उसमें हम इसका परिभाषा भी लिखाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर ए लिखा हुआ है तो आपको जब समतल दर्पण में इस चीज़ को दिखेगा तो यह 180 डिग्री पे घूम जाएगा, यह ऐसे हो जाएगा। अगर बी लिखा हुआ है इधर दर्पण के सामने में, तो जब आप उधर से देखिएगा तो यह 180 डिग्री घूम के ऐसे हो जाएगा। यदि मान लीजिए जेड लिखा हुआ है तो यह घूम के ऐसे हो जाएगा। तो यही चीज़ इसमें दिखाता है क्या, पारस्व विपरिवर्तन में। उसका 6 नंबर में इसका विशेषता में कहता है इसमें वस्तु की चाल दोगुना दिखती है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका चाल अगर मान लीजिए नॉर्मल उसका वैसे स्पीड अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसी चीज़ को अगर आप दर्पण में देखिएगा तो उसका स्पीड आपको कितना दिखेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दी अगर पूछेगा एग्जाम में, यदि किसी वस्तु का स्पीड दर्पण में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका वास्तविक स्पीड क्या होगा, तो 2 से भाग देकर लिखिएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही है समतल दर्पण की विशेषता। अब देखिए अगला टॉपिक कहता है बी परिवर्तन क्या है। तो बी परिवर्तन जो है लिखा हुआ वह परिघटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री घूम जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बी परिवर्तन कहते हैं। अब आता है टॉपिक जो क्षैतिज अक्ष होता क्या है। तो क्षैतिज अक्ष क्या होता है सो समझिए। 2 तरह का अक्ष होता है, एक होता है क्षैतिज अक्ष और एक होता है उदर अक्ष। तो क्षैतिज अक्ष कहने का मतलब होता है वैसा अक्ष जो पृथ्वी के समानांतर हो, क्या हो, पृथ्वी के समानांतर हो। तो यह होता है आपको क्षैतिज अक्ष। और उदर अक्ष के बारे में इसके बाद वाला टॉपिक में हम लोग देख लेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका फाइनल अभी फिलहाल ऐसा प्रतिबिंब है, क्या है, ऐसा प्रतिबिंब है। अब क्या हुआ, इसका जो है तो कुछ देर के बाद प्रतिबिंब देखने को मिला हमको कैसा, मान लीजिए यह ऐसा परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद कैसा देखने को मिला, ऐसा देखने को मिला। तो फिलहाल यह क्या देखिए क्लॉक वाइज में कितना था, 180 डिग्री में था। अभी क्या हुआ, प्रतिबिंब जो इसका है यह माइनस में कितना हो गया, 180 डिग्री। अर्थात यह जो है रिवर्स हो गया, 180 डिग्री के साथ क्या हो गया, क्षैतिज अक्ष के परितः घूम गया। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, बी परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, बी परिवर्तन। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बी परिवर्तन के बारे में। अब देखिए अगला टॉपिक में आता है पारस्व बी परिवर्तन क्या है सो। तो पारस्व बी परिवर्तन को समझने के लिए क्या करना पड़ता है सो समझिए। जब प्रतिबिंब उदर अक्ष के परितः 180 डिग्री घूम जाता है, किसके परितः, तो उदर अक्ष। तो उदर अक्ष यही होता है, यह जो सीधी रेखा खींची जाती है लंबवत, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उदर अक्ष कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई प्रतिबिंब है तो 180 डिग्री घूम जाएगा। जैसे देखिए पहले यह सीधा था, अब क्या हो गया, 180 डिग्री यानी पीछे की ओर घूम गया। तो यही क्या है, पारस्व परिवर्तन। तो इस वीडियो में विशेष इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया तो आप लोग क्या कि जब दोबारा इस वीडियो को चालू करके और इसका जो है पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिए। आपको जो है बिहार बोर्ड का एग्जाम जो होगा उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर का लगभग 1 या 2 वीडियो और बनेगा, तो अच्छे से देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।